नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 21। हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने के लायक हो। मैं तुम्हारे साथ कश्मीर चलूँगा। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे एशियाटिक कॉलरा से चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने के 2 दिन बाद कहा। उस शाम हम 6 लोगों का दल ट्रेन से उत्तर की ओर निकल पड़ा। हमारा सबसे पहला पड़ाव शिमला था, एक हिमालय की पहाड़ी पर स्थित शहर जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। हम इन गहरी ढलान वाली सड़कों में अपनी चारों तरफ खूबसूरत दृश्यों को आनंद लेते चले जा रहे थे। विलायती स्ट्रॉबेरी खरीदो, एक बूढ़ी औरत जो सड़क के खुले बाजार में बैठी थी, उसने आवाज़ दी। गुरुदेव छोटे छोटे लाल फल को देखकर उत्सुक थे। उन्होंने एक टोकरी खरीदी और मुझे और कन्हई, जो उनके पास ही खड़े थे, खाने के लिए दिया। मैंने एक बेर को खाया और जल्दी जल्दी से थूक दिया। महाशय, कितना खट्टा है ये फल, मैं इसको कभी पसंद नहीं कर सकता। मेरे गुरु हंसे और कहा, ओह, तुम इन्हें अमेरिका में पसंद करोगे। वहाँ किसी रात्रि भोज में तुम्हारी मेज़बान जब इसे चीनी और क्रीम के साथ देगी, वह स्ट्रॉबेरी को कांटे से कुचलकर तुम्हें देगी। जब तुम उसे चखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरियाँ, तब तुम शिमला का आज का दिन याद करोगे। श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन वर्षों बाद फिर याद आई। जब मैं अमेरिका में था, तब रात्रि भोज के लिए श्रीमती एविस टी हैसे, बहन योग माता के यहाँ मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल में रात्रि भोज में आमंत्रित अतिथि था। जब वहाँ मीठे व्यंजन की जगह स्ट्रॉबेरी की डिश रखी गई, मेरी मेज़बान ने स्ट्रॉबेरी को कांटे से कुचला और उसने चीनी और क्रीम मिलाई और कहा, यह फल थोड़ा खट्टा है, मुझे लगता है आप इसे इस तरह पसंद करोगे। मैंने थोड़ा अपने मुंह में रखा। ओह, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज़, मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उसी समय मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी, जो उन्होंने शिमला में कही थी, मेरी स्मृतियों की असीम गुफा से निकली। ये बहुत अद्भुत था कि वर्षों पहले श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तार्क में बिठाए संवेदनाओं ने कार्मिक घटनाओं में भविष्य में विचरण करने वाली घटनाओं को देख लिया था। जल्दी ही हमने शिमला छोड़कर रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन को लिया। वहाँ हमने 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली बड़ी सी बग्गी किराए पर ली। 7 दिन की श्रीनगर कश्मीर की राजधानी की यात्रा के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन की यात्रा में हमें हिमालय की असली विस्तृतता दिखने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्गी के लोहे के पहिए पथरीली सड़क पर आवाज़ करते चल रहे थे, हम पहाड़ों की भव्यता में मुग्ध होकर उसके बदलते रूपों का आनंद ले रहे थे। ऑडी ने गुरुदेव को कहा, मैं आपके पवित्र संगत में इन सौंदर्य से परिपूर्ण सुंदर दृश्य को देखकर बहुत आनंद पा रहा हूँ। मुझे ऑडी के मुंह से निकलते प्रशंसा युक्त शब्दों को सुनकर सुखद लगा, क्योंकि मैं यहाँ एक यात्रा संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे भावों को पढ़ लिया। वे मेरी तरफ मुड़े और फुसफुसाते हुए बोले, इतनी मिथ्या प्रशंसा या इतनी चापलूसी से बचो। ऑडी को दृश्य देखकर इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना उसे हमें छोड़कर सिगरेट पीने के लिए काफ़ी वक्त मिलता है। मैं अचंभित था। गुरुदेव, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, कृपा करके ऐसे शब्दों को कहकर यात्रा के आनंद को भंग मत करिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऑडी को सिगरेट पीने की इतनी तलब होगी। पर वह ऐसी बातों से दबते नहीं थे। मैंने उनकी ओर आशंका से देखा। ठीक है, मैं ऑडी को कुछ नहीं कहूँगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा। अभी देखना, जैसे ही बग्गी रुकेगी वैसे कैसे ऑडी उस मौके का फ़ायदा उठाएगा।
बग्गी एक छोटे से सराय में पहुंची जब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। ऑडी ने पूछा, गुरुदेव, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है यदि मैं कोचवान के साथ बैठना चाहूँ? मैं बाहर थोड़ी ताज़ी हवा लेना चाहता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही मुझे कहा, उसे ताज़ा धुआं चाहिए, ताज़ी हवा नहीं। घोड़ा गाड़ी फिर शोर मचाती हुई धूल भरी सड़क पर चल पड़ी। गुरुदेव की आंखें शरारत से चमक रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, ज़रा अपना सिर बाहर बग्गी के दरवाजे से निकाल कर देखो और ऑडी हवा के साथ क्या कर रहा है। मैंने अपनी आज्ञा का पालन किया और देखकर दंग रह गया कि ऑडी सटासट सिगरेट के छल्ले सांस के बाहर निकाल रहा था। मैंने उनकी ओर क्षमा याचना के भाव के साथ देखा। हमेशा की तरह आप सही थे गुरुदेव। ऑडी दृश्य के साथ सिगरेट का भी मज़ा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि यह कोचवान ने उसे दी होगी, क्योंकि कलकत्ता से उसने कोई सिगरेट नहीं ली थी। ये मैं अच्छी तरह से जानता था। हम घुमावदार रास्ते से होकर चल रहे थे। रास्ता नदियों से होकर चल रहा था। नदियों, घाटियों के किनारे कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाएं और ढेरों पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों से भरा हुआ था। हर रात हम किसी गांव के सराय पर रुकते, अपना खाना तैयार करते। श्री युक्तेश्वर जी ने विशेषकर मेरे खाने का ध्यान रखा। मुझे खाने के साथ नींबू का रस जोर देकर पीने को कहते। मेरे अंदर अभी कमज़ोरी थी, लेकिन हर दिन उसमें सुधार हो रहा था। ये शोर मचाती घोड़ा गाड़ी केवल असुविधा के लिए बनाई गई थी। जैसे ही हम कश्मीर के पास पहुँचे, हमारे हृदय झूमने लगे। कमल के फूलों से भरी स्वर्ग समान झीलें, तैरते बाग बगीचे, खूबसूरती से सजे शिकारे, ढेर सारे सेतुओं वाली झेलम नदी, फूलों से भरे उद्यान और चारों तरफ ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत की चोटियाँ। श्रीनगर पहुंचने पर दोनों तरफ लंबे लंबे हमारा स्वागत करते वृक्ष। 2 मंजिल धर्मशाला में हमने कमरे लिए। इनके बाहर पहाड़ियाँ दिख रही थी। वहाँ नल का पानी नहीं था। हम कुएं से पानी भरकर लाए। गर्मी का महीना सुखदाई था। दिन हल्के गर्म और रातें थोड़ी ठंडी। श्रीनगर में हम प्राचीन स्वामी शंकर के मंदिर गए। जैसे ही मैंने पहाड़ी की चोटी पर आश्रम देखा, जो आकाश के सामने तन के खड़ा हुआ था, उसे देखते ही मैं परमानंद की अवस्था में चला गया। एक दृश्य मेरे सामने आया, जहां पहाड़ की चोटी पर दूर किसी जगह पर विशाल भवन था। मेरे सामने का विशाल शंकरा आश्रम एक भव्य भवन में परिवर्तित हो गया। उसी के तरह के भवन की मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम के रूप में स्थापना की। जब मैं पहली बार लॉस एंजलिस गया और वहाँ माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर गया, तो वर्षों पहले मैंने कश्मीर में प्रवास में जो भवन देखा था, ये वही भवन था जिसे देखते ही मैं पहचान गया। कुछ दिन श्रीनगर में गुजारने के बाद हम गुलमर्ग गए, जो फूलों से भरा पहाड़ी रास्ता था। उसकी ऊंचाई 6500 फीट थी। वहाँ पर मैंने पहली बार एक बड़े घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक छोटे टट्टू पर बैठा, जो तेजी से भागना चाहता था। हम बहुत सीधी चढ़ाई वाले ऊंचाई के रास्ते से खिलानमर्ग गए। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था, जो छाते नुमा पेड़ों से ढका हुआ था। कोहरे से ढकी हुई पगडंडियां बीच बीच में दिखाई नहीं देने की वजह से खतरनाक थीं, लेकिन राजेंद्र के छोटे टट्टू ने मेरे विशाल घोड़े को एक क्षण के लिए भी आराम करने दिया। यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ पर भी वह बिना रुके चलता हुआ जा रहा था। राजेंद्र का टट्टू बिना थके चलता ही जा रहा था। वह चलने की प्रतिस्पर्धा का आनंद ले रहा था। कष्टकारी स्पर्धा के बाद हमें जो विस्मयकारी नज़ारा जो देखने को मिला, उसने हमारे सारे कष्टों का इनाम दे दिया। मैंने चारों तरफ बर्फ से ढकी श्रृंखलाओं को देखा। बर्फ की परत दर परत, जैसे विशालकाय पोलर भालू की छाया हो।
मेरी आंखें नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अंतहीन बर्फीले पर्वतों को देखकर मुग्ध हुए जा रही थी। मैं अपने युवा साथियों के साथ, जिन्होंने सफ़ेद ओवरकोट पहने हुए थे, चमकीले सफ़ेद बर्फ से ढके ढलान पर लौटता रहा। नीचे जाते समय हमने पीले फूलों का विशाल कालीन देखा, जिसने पूरी पहाड़ियों का रूप ही बदल दिया था। हमारी अगली सैरगाह थी प्रसिद्ध शाही विलास उद्यान, जो बादशाह जहांगीर द्वारा बनाया गया था। यह शालीमार बाग और निशात बाग के नाम से प्रसिद्ध है। निशात बाग के प्राचीन महल को एक प्राकृतिक झरने के ठीक ऊपर बनवाया गया है। पर्वतों से बहुत तेजी से नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कुशलतापूर्वक बनाए गए यंत्रों के द्वारा जल की धारा को नियंत्रित करके उसे कहीं कहीं रंग बिरंगी चट्टानों से होकर बहते हुए तो कई फूलों की क्यारियों के ऊपर झरने की तरह बहाया है। ये जलधारा महल के कई कमरों से भी होकर गुजरती है और अंत में एक परी की तरह झील में उतरती है। बड़े बड़े विशाल बागों में रंगों की छटा बिखरी हुई है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नैपड्रैगन, पैंजी, लैवेंडर और पॉपी पौधों के खूबसूरत पौधों से भरा उद्यान, चिनार के वृक्ष, सरू और चेरी के वृक्ष से घिरा पर्वत एक पन्ने जैसा प्रतीत था, जिसके पार बर्फ से आच्छादित सफ़ेद चोटियां मन भावन दृश्य बना रही थी। कलकत्ता में कश्मीर के अंगूर मुश्किल से मिलने वाला फल है। लोग इसके लिए लालायित रहते हैं। राजेंद्र, जो कश्मीर पहुंचने पर भरपेट अंगूरों को खाने की चर्चा करता रहा था, उसे वहां कोई भी अंगूर का बाग नहीं दिखाई दिया। उसकी यह आधारहीन इच्छा के बारे में मैं उसे कभी कभी चिढ़ाता रहता था। ओह, मेरा पेट अंगूरों से ठूस ठूस कर इतना भर गया है कि मुझे चला नहीं जा रहा। मैं कहता, मेरे पेट में अंगूरों की शराब भी बन रही है। बाद में हमें पता चला कि कश्मीर के पश्चिम दिशा के काबुल में इनको बहुताय से उगाया जाता है। हम रबड़ी की आइसक्रीम, जो गाढ़े दूध से बनी, खुशबूदार और पिस्ते से भरी होती थी, को खाकर तसल्ली कर लेते थे। हम हाउस बोट या शिकारे में कई बार लाल रंग के कड़े हुए कपड़ों से ढके इन शिकारों पर अनेकानेक नहरों के जाल में बिछी डल झील में घूमते। हमने यहाँ पर लकड़ी के लट्ठे और उन पर तैरते हुए बागान देखे। वास्तव में पहली बार दूर तक पानी में फैले बागों, जिसमें साग, सब्जियां और तरबूज उग रहे थे, उन्हें देखकर आश्चर्य लगा। अक्सर ऐसा लगता था जैसे वहाँ किसानों को भूमि से बंधे रहना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना चौकोर उद्यान कई उंगलियों के आकार वाली पानी की झील के ऊपर एक नई जगह पर बना लिया है। वे इसी रस्सी से खींचकर अपनी जगह भी बदलते रहते हैं। कश्मीर की सीढ़ी नुमा घाटी में पृथ्वी की खूबसूरती अपने पूर्ण रूप में दिखती है। कश्मीर, जो एक रूपवती सुंदरी के समान है, उसने पर्वतों का मुकुट और झील ने फूलों और का हार पहना हुआ है। बाद के वर्षों बाद मैंने सुदूर देशों की यात्रा की है। तभी मैं समझ गया था कि कश्मीर को विश्व का सबसे सुंदर स्थान कहा गया है। इसमें स्विट्जरलैंड के ऑल्प्स पर्वत, एल्प्स, स्कॉटलैंड की लेमन झील, इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की झांकियां यहाँ मिलती हैं। एक अमेरिकी यात्री को यहाँ आने पर उसे अलास्का के उबड़ खाबड़ कठोर सौंदर्य और डेनवर के पास पाइन्स चोटियों की याद आ गई। यदि प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जाए तो मैं पहला पुरस्कार या तो मैक्सिको के जोमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां पर्वत आकाश को पॉपुलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियां कर मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर को दूंगा, जहां जवारातों जैसी झीलें, जो खूबसूरत सुंदरियों की तरह हैं, उनकी पहरेदारी हिमालय के
निश्चल और कठोर पर्वत की निगरानी में होती है। ये दो जगहें मेरी स्मृति में विश्व की सबसे खूबसूरत स्थानों की तरह उभरती हैं। फिर भी जब मैं कोलोराडो और अलास्का के येलोस्टोन पार्क और ग्रैंड कैनियन को देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। येलोस्टोन पार्क विश्व की एकमात्र जगह है जहां आपको असंख्य गर्म जल के फव्वारे हवा में काफ़ी ऊंचाई तक एक नियमित गति से उठते गिरते रहते हैं और उनके प्रदर्शन में साल दर साल कोई अनियमितता नहीं आई। ये उसी घड़ी की सुई की तरह एक अंतर्जाल से फूटते रहते हैं। इनके गंधयुक्त गर्म जल के झरने और दूधिया और नीलम की तरह गहरे नीले रंग की झीलें, यहाँ के भालू और अन्य जंगली जानवर यहाँ पर आने वालों को प्रकृति के सृष्टि के आरंभिक नमूने की याद दिलाता है। मोटर द्वारा वायोमिंग की सड़कों से होते हुए डेवलिस पेंट पार्ट, जो कि उबलता कीचड़ कल कल करते झरने, वाष्पमय फुआरे और चारों ओर गर्म पानी के फव्वारे को देखने में मजबूर हो गया ये कहने के लिए कि येलोस्टोन को इसके लिए एक अद्भुत अकेले आश्चर्य का पुरस्कार मिलना चाहिए। योसेमिटी की प्राचीन विशाल रेडवुड वृक्ष जितनी बड़ी बड़ी शाखाएं दूर दूर तक आकाश में जाती हुई एक वे हरियाली से भरे हुए कैथेड्रल यानी मंदिर से भरे कैथेड्रल यानी मंदिर से प्रतीत होते हैं, जिन्हें बड़ी दिव्यता से बनाया जाता है। यद्यपि पूर्व के देशों में भी अनेक सुंदर और विशाल जल प्राप्त है, लेकिन कनाडा के पास के नियाग्रा के प्रपातों की तुलना में उसके कभी आसपास भी नहीं ठहरते। केंटकी की विशाल गुफाएं और न्यू मैक्सिको की कार्लसवाद की कंदराएं, जिसमें रंग बिरंगे बर्फ के तीर जैसे आकर भरे हुए हैं, ये एक अद्भुत और सौंदर्य से भरपूर परिदेश जैसा लगता है। इन गुफाओं की छत से लटकती लंबी लंबी सुई के समान बर्फ की मीनारें, जब इनका प्रतिबिंब होता है तो ये एक दूसरे संसार का दृश्य प्रतीत होता है। कश्मीर के ज़्यादातर हिंदू, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, वे गोरे, उनके नाक नक्श और शरीर का गठन यूरोपियन की तरह है। कईयों की तो आंखें भी नीली और सुनहरे बाल हैं। पाश्चात्य वस्त्रों में वे अमरीकी लगते हैं। ठंडे हिमालय कश्मीरियों को तेज़ धूप से बचाते हैं और उनके गोरेपन को बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति भारत के दक्षिण की ओर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ के लोगों का रंग गहराता जाता है। वे काले और अधिक काले दिखते हैं। कुछ सप्ताह आनंद के साथ बिताने के बाद मुझे श्री रामपुर कॉलेज के नए सत्र के लिए मजबूरन कलकत्ता जाना पड़ा। श्री युक्तेश्वर जी श्रीनगर में कन्नई और ऑडी के साथ रुक गए। मेरे वापस आने से पहले गुरुदेव ने ऐसा संकेत दिया कि कश्मीर में उन्हें कष्ट हो सकता है। गुरुदेव, आप तो स्वस्थ लग रहे हैं, हो सकता है मैं इस पृथ्वी को ही छोड़कर चला जाऊं। गुरुदेव, मैं उनके चरणों में याचनापूर्ण दृष्टि से देखने लगा। कृपा करके मुझे वचन दे कि आप अपना शरीर अभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके बिना जीने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी चुप हो गए, लेकिन मेरी ओर इतनी स्नेहमयी दृष्टि से देखा कि मैं आश्वस्त हो गया। मैं उन्हें छोड़कर वापस आ गया। गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार हैं। ऑडी का यह टेलीग्राम मुझे श्री रामपुर पहुंचने पर मिला। गुरुदेव, मैं फौरन तार भेजा। आपसे मैंने वचन मांगा था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। कृपया अपने शरीर को बनाए रखें, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। थोड़े दिनों में ऑडी का पत्र आया। उसने मुझे सूचित किया कि गुरुदेव ठीक हो गए हैं। 15 दिनों के बाद जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए तो उनका शरीर आधा हो गया था। यह देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। उनके शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि गुरुजी ने कश्मीर के
हुए तीव्र ज्वर की अग्नि में उनके पापों को भी जला डाला था। किसी के शरीर से बीमारी निकालकर उसे स्थानांतरित करने की आध्यात्मिक विधि बहुत से पहुंचे हुए योगियों की को ही पता होती है। एक बलवान पुरुष एक कमज़ोर व्यक्ति का बोझ उठाकर उसकी सहायता करता है। उसी प्रकार एक आध्यात्मिक महापुरुष अपने शिष्यों के मानसिक एवं शारीरिक बोझ को, उनके अतीत के लिए गए कर्मों के मार को अपने अंदर लेकर उन्हें कम कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे एक अमीर आदमी अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन को कुछ भाग देकर उसे बचा लेता है, इसी तरह से एक गुरु अपनी इच्छा से अपने सारे शरीर की संपदा का कुछ भाग अपने शिष्यों को के दुखों को दूर करने के लिए दे देता है। एक गुप्त योग विधि के द्वारा योगी अपने मन और सूक्ष्म शरीर को उस पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ लेता है। पीड़ित की बीमारी पूरी तरह या आंशिक रूप से संत के शरीर में चली जाती है। अपने भौतिक खेत यानी शरीर में ईश्वर की प्राप्ति की फसल काट लेने के बाद गुरु को अपने भौतिक शरीर की परवाह ही नहीं रहती। यद्यपि वह दूसरों की परेशानी कम करने के लिए अपने शरीर को उन्हें लेने की इजाज़त दे देता है। इस प्रक्रिया में उसका मन कभी प्रभावित नहीं होगा। वह इस तरह की सहायता देने को अपना सौभाग्य मानता है। इस भक्त जिसने ईश्वर में अपनी अंतिम मुक्ति पा ली हो, उसे लगता है कि उसके शरीर ने अपना ध्येय पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है और वह अब इसका उपयोग जैसा चाहे वैसा कर सकता है। एक गुरु का एकमात्र कार्य इस संसार की मानव जाति के दुखों को कम करना है, चाहे वह इसे आध्यात्म द्वारा करे या बौद्धिक सलाह देकर अथवा अपनी इच्छा शक्ति या भौतिक रूप से बीमारी को स्थानांतरित कर। अति उच्च चेतना या अधिचेतना में जाकर गुरु जब भी चाहे शारीरिक वेदना और पीड़ा से अनजान या विमुख रह सकता है। कभी कभी वह शारीरिक पीड़ा को सहन करके दूसरों की बीमारी को अपने ऊपर लेकर शिष्यों को कार्मिक नियम के कारण और उसके प्रभाव को एक उदाहरण की तरह उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। यह नियम यांत्रिक अथवा गणितीय तरीके के काम करता है। इसकी कार्यविधि में दिव्य ज्ञान प्राप्त सिद्ध पुरुष इसे वैज्ञानिक तरीके से बदल सकता है। आध्यात्मिक नियम के अंतर्गत एक गुरु को बीमार होने की जरूरत नहीं है जब वह दूसरे की बीमारी को अपने शरीर में लेता है। उपचार साधारणतया गुरु की तुरंत उपचार विधि के ज्ञान के कारण होता है, जिसमें आध्यात्मिक चिकित्सक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर भी विरले मौके पर एक गुरु जो अपने शिष्य की विकास क्रम की तीव्रता लाना चाहता है, वह अपनी इच्छा से उनके गलत कर्मों के ज़्यादा हिस्से को अपने शरीर में लेकर उन्हें भोग कर अपने शिष्य को प्रगति की ओर ले जाता है। जीसस ने दिखाया था कि उनका शरीर कई लोगों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उनके शरीर को कभी क्रॉस पर टांग कर मारा नहीं जा सकता था, यदि वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म कारण और प्रभाव के नियम के साथ अपनी इच्छा से सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों का परिणाम अपने शरीर पर लिया, विशेषकर अपने शिष्यों का। इससे उन्होंने अपने शिष्यों को शुद्ध किया और उन्हें इस लायक बना दिया कि वे सर्वव्यापी चेतना को प्राप्त कर सकें, जो बाद में उन पर आई। केवल एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी ही अपनी जीवन शक्ति को दूसरों में संचारित कर सकते हैं या दूसरों की बीमारी को अपने शरीर में ले सकते हैं। एक साधारण मानव इस तरह के यौगिक उपचार विधि को नहीं कर सकता। ना ही ऐसा करना उचित है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर ईश्वर ध्यान में बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र शिक्षा देते हैं कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को सही स्थिति में रखे, अन्यथा उसका मस्तिष्क किसी भगवत ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता। यद्यपि एक बलशाली मन सभी भौतिक कठिनाइयों को पार करके
ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। कई संतों ने बीमारियों को अनदेखा करके अपनी ईश्वर की खोज को पाया। एससीसी के संत फ्रांसिस, जो स्वयं बीमारियों से पीड़ित थे, उन्होंने कईयों को स्वस्थ किया। मैं एक भारतीय संत को जानता हूँ जिसका आधा शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। उनकी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि साधारण स्थिति में वे 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, लेकिन उसकी आध्यात्मिक इच्छा को कोई हिला नहीं सकता था। ईश्वर, उन्होंने प्रार्थना की, क्या आप मेरे टूटे मंदिर में आओगे? इतनी अपनी इच्छा शक्ति की निरंतर आज्ञा से वे संत धीरे धीरे पद्मासन अवस्था में 18 घंटे लगातार समाधि में बैठने लगे। और फिर उन्होंने मुझे बताया, 3 वर्षों के उपरांत मुझे ईश्वर का अनंत प्रकाश अपने विक्षिप्त शरीर के अंदर जगमगाते पाया। यह अद्भुत आनंद की खुशियाँ मनाते हुए मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दिव्य दया से मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। एक शहंशाह वर्ष 1483 से 1530, जो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, उसके उपचार की घटना से संबोधित एक विवरण है। उसका बेटा मृत्युशैया में था। पिता ने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना की कि ईश्वर मेरे बेटे की बीमारी मुझे देकर बेटे को स्वस्थ कर दें। सभी चिकित्सकों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक हुमायूं ठीक हो गया। उसके तुरंत बाद बाबर उसी बीमारी से ग्रसित होकर मर गए, जिस बीमारी ने उनके पुत्र को जकड़ा हुआ था। बाबर की जगह उनका बेटा हुमायूं बाद में हिंदुस्तान का शहंशाह बने। बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि हर आध्यात्मिक गुरु सैंडो की तरह शक्तिमान और स्वस्थ हो, यानी उसी की तरह होना चाहिए। इस विचारधारा का कोई आधार नहीं है। एक कमज़ोर और बीमार शरीर का अर्थ यह नहीं कि गुरु दिव्य शिष्यों के संपर्क में नहीं है। उसी तरह आजीवन स्वस्थता का अर्थ आंतरिक ज्ञान प्रकाश नहीं है। एक सच्चे संत का आधार उसकी भौतिक शरीर की दशा नहीं होती है। उसके विशिष्ट गुणों को उसके अपने क्षेत्र यानी अध्यात्म में देखना चाहिए। वही उसकी पहचान का आधार है। पाश्चात्य जगत के अनेक भयभीत जिज्ञासुओं की गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय पर एक अच्छा वक्ता अथवा लिखने वाला एक गुरु अथवा सिद्ध पुरुष होगा। फिर भी ऋषि मुनि कहते हैं कि किसी भी गुरु की असली परीक्षा तब होती है जब वह अपनी इच्छा से श्वास रहित स्थिति में जा सकता हो और इस निर्विकल्प समाधि को बिना रुके बनाए रख सकता है। इसकी प्राप्ति के बाद ही एक मनुष्य यह साबित कर सकता है कि उसने माया अथवा द्वैत ब्रह्मांडीय भ्रम इंद्रजाल पर विजय पा ली है। केवल वही अपने आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम संत, केवल एक का ही अस्तित्व है। वेदों के अनुसार एक अज्ञानी व्यक्ति जब स्व आत्मा और परमात्मा के बीच के हल्के से अंतर से संतुष्ट हो जाता है, उस पर खतरा मंडरा रहा होता है। महान सब वस्तुओं को स्वयं से अलग देखता है और सब चीज़ें स्वयं की तरह दिखती हैं, यानी आत्मा की ही सब कुछ है। तब एक अणु की भी आत्मा से अलग नहीं होता। जैसे ही सत्य और ज्ञान प्रकट होता है, तब पूर्ण जन्मों के कर्मों का कोई फल भोगने के लिए नहीं रहता, क्योंकि शरीर एक मिथ्या है। उसी तरह जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर वह शेष नहीं करता। केवल महान गुरु ही अपने शिष्यों के कर्मों को स्वयं पर ले सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी को कश्मीर में कोई पीड़ा नहीं होती जब तक उन्होंने अपने अंदर की अंतरात्मा से अपने शिष्यों की सहायता करने की अनुमति नहीं ली होती। कुछ ही संत, मेरे गुरु जिनका ईश्वर के साथ तालमेल था, उससे
कहीं ज़्यादा संवेदनात्मक रूप से ईश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए सूक्ष्म ज्ञान से युक्त थे। जब मैंने गुरु की दुर्बल काया के प्रति सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, तब गुरुदेव हंसकर बोले, इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं। मैं अब उन छोटी यानी गंजी बनियानों में अट सकता हूँ जिन्हें मैं कई वर्षों से नहीं पहना था। अपने गुरुदेव की प्रसन्नता भरी हंसी को सुनकर मुझे संत फ्रांसिस डी सेल्स के शब्द याद आ गए। एक संत जो दुखी रहता है वह एक बेकार का संत है। ओम